Hello and welcome. HPL presents The Sportsman और मैं हूं वसीम अकरम. This show is about all the heroes who have made our country and us proud in the field of sports. So let's see who's our sportsman for today. Suhail Abbas, talented, dashing, former Pakistan hockey team captain Suhail Abbas. There is hardly any record in international field hockey that he doesn't own. Highest number of individual goals in the world is one of his numerous records and achievements. इनका stamina, gameplay और defender होने के बावजूद, his penalty corner speciality has made him one of the finest players ever to have played hockey. Please welcome our sportsman for today, Suhail Abbas. Welcome to the show, Suhail. Great to have you. 1986 से ही आपने स्कूल लेवल में हॉकी खेलनी शुरू की, मगर आपके डैड तो क्रिकेटर थे. जी हाँ, क्रिकेट खेलते थे और बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते थे. क्या थे, बैट्समैन थे, बॉलर थे? बैट्समैन थे. अच्छा जी, बस ये कि उस टाइम पे क्रिकेट होती थी, टेस्ट क्रिकेट, और वो आजकल की क्रिकेट के प्लेयर थे. अच्छा. जी हाँ, तो धुआंधार प्लेयर थे. तो वो जो वो बताते हैं, जैसे जहीर भाई के साथ ओपनिंग कर रहे हैं तो उनके जैसे 20 रन है तो इनके 80 रन है, तो इस किस्म के होते थे. मगर उस टाइम पे वो आपको पता होगा, बुक क्रिकेट और ये सारे प्रॉपर टेक्निक. जी हाँ, तो वो उनका कोई चक्कर नहीं था. अच्छा. तो वो सारा सिखाते थे कि अब जो भी कुछ करना है तो प्रॉपर तरीके से करना है. तो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते थे. तो हॉकी में आपका कैसे रुझान आया? हॉकी अगर आपने हबीब स्कूल का नाम सुना हो तो कराची में आई एम हबीबियन. अच्छा, आप हबीब के? जी हाँ, तो वहाँ से खेलना शुरू करी और मेरे मामू खेलते थे, सफदर अब्बास. तो हॉकी में रुझान तो सच नहीं था, बस ये था कि स्कूल में होती थी तो फिटनेस के लिए खेलना. और अच्छा. कुछ आखिरी के 2 पीरियड्स ऐसे होते थे जो स्पोर्ट्समैन होते थे उनको वो अलाउ होता कि आप जाके खेल लें. तूने कहा पीरियड तो छोड़ दो, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है. तो हॉकी खेलना शुरू करी. चलो यार हॉकी खेल लेते हैं. तो इस तरह से हॉकी शुरू करी स्कूल से. नहीं तो फिर उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप किया? कैसे आपको कब पता लगा कि आप एक्चुअल अच्छे हॉकी प्लेयर हो? वैसे सच पूछे तो वो तो अभी भी मुझे नहीं यकीन आता. टॉप हाईएस्ट स्कोरर इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल हॉकी. हाँ, ये कह सकते हैं. जब हॉकी टीम में आना था तो कैसे पता लगा, तो वो जब मैं खेल रहा था, जैसे मैंने कहा कि हॉकी खेलने के लिए खेल रहा था कि अच्छा स्पोर्ट्स, एक पैशन था कि यार मजा आता है. तो आहिस्ता आहिस्ता फिर अंडर 16, अंडर 18, 21. अच्छा, पूरे सिस्टम से आया? ये पूरे सिस्टम के साथ आए. और वो इस तरह से आता था कि जब भी किसी 16, 18, 21 में आया, मैं 18वां प्लेयर होता था. अच्छा. टीम में नहीं होता था. अच्छा, 18वें होते? 18वें. तो वो ये था कि यार कुछ अच्छा खेलूं तो मैं टीम में आ जाऊं. ओके. तो वो आहिस्ता आहिस्ता जूनियर वर्ल्ड कप तक मैं टीम में नहीं था. और हॉकी में कहते ही हैं कि अगर आप जूनियर वर्ल्ड कप नहीं खेले तो आप सीनियर टीम में आ ही नहीं सकते. तो फिर ऑब्वियस सी बात है, जब मैं नहीं आया तो जहन में आया तो अब टीम में तो मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पे कहते यही हैं. मगर जहन में यही था कि जो बड़ों ने और वालिदैन ने, खासतौर मेरे फादर ने बताया था कि अपना एंड सही रखो, अपना काम करते चले जाओ, बाकी जो देना है वो मालिक ने देना है. उसके बाद जो मैं लगा रहा वो इसलिए नहीं लगा रहा कि मैं हॉकी में आ जाऊंगा. अच्छा. क्योंकि माइंड सेट ये था कि अब नहीं आएगा कोई. ओके. तो और अच्छी बात अब मैं ये कहूँगा कि उनकी तरबियत ऐसी थी कि जब टीम गई तो अंदर से इंसान की 2 चीजें आती हैं, एक पॉजिटिविटी, एक नेगेटिविटी. तो पॉजिटिविटी ये होती है कि टीम के लिए दुआ करो जो गई, जिसमें तुम नहीं आए. नेगेटिविटी ज्यादा जो प्रेशर से, जो अंदर का शैतान है वो कहता है टीम हार जाए. बिल्कुल. तो वो उस पॉजिटिविटी को, नेगेटिविटी को मारना मुश्किल होता है. तो मुझे सिखाया यही गया कि ये चीज जरूरी है. तो मैंने दुआ करी टीम जीते. वो अनफॉर्चुनेट हुआ कि टीम नहीं जीती. और उसके बाद जब टीम आई, उसके बाद मैं फौरन सीनियर टीम में आ गया. तो वो मेरा एक टाइम था जो मुझे यकीन भी नहीं आया कि मैं कैसे आ गया. तो अल्लाह ताला का बहुत करम है. तो जो भी हूँ वो उसकी वजह से हूँ, और आपके सामने बैठा वो भी उसकी वजह से बैठा हूँ. इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझे यकीन नहीं है कि अभी भी मैं कुछ हूँ. तो शुरू में कुछ स्ट्रगल रही आपकी कि आसानी से आप अंडर 16 भी आ गए, अंडर 19 भी आ गए, अंडर 21 भी आ गए? कुछ स्ट्रगल रही आपकी फाइनेंशियली या एनीथिंग? देखिए, इसकी मैं मिसाल दूंगा. जैसे एक पत्थर को 100 दफा भी तराशें तो नगीना बनता है. हाँ. तो वो सबके साथ है. आबिल लेजेंड है, सबके साथ ऐसे ही चलता है. सबने ही मेहनत, बगैर मेहनत के मेरा नहीं ख्याल कुछ होता है. तो हमारे हर शो में जितने भी हमारे अभी तक लेजेंड्स आ चुके हैं, उन्होंने यही कहा है कि देयर आर नो शॉर्टकट्स. तो अगर हमारी अब यंग ऑडियंस को यहाँ बैठे हैं जो हमें देख रहे हैं, उनको भी आप बता देंगे कि इसका मतलब क्या है? इसका मैं जरूर ये कहूँगा, शॉर्टकट्स हमेशा शॉर्ट टाइम के लिए होता है. इसकी मैं आपको एक मिसाल दूं जो मैं हमेशा देता हूँ. हमारे ट्रायल हो रहे थे जूनियर के.
जैसे आपने कहा आपके फादर बड़े अच्छे क्रिकेटर थे, तो उस टाइम पे रिलेशन भी थे। ये जो सेलेक्टर्स थे वो अब्बू, मेरे जो फादर थे उनके दोस्त भी थे। अच्छा, तो मैंने उस वक्त माइंड इतना परफेक्ट नहीं था, अभी भी नहीं है, तो मैंने एज अ सन अब्बू को जाके कहा कि आपके दोस्त हैं वो जो आते रहते हैं, हाँ वो नेचुरली बच्चा होता है, वो कहता है वो सेलेक्टर हैं, तो आप उनको बोल दें, फितरत होती है इंसान की। हाँ, तो जाके बोला और अब्बू हैं तो कोई मसला ही नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं बोल देता हूँ कोई मसला नहीं है और तुम टीम में भी आ जाओगे, मगर तुमने हॉकी खेलनी है जिंदगी भर या इस टूर्नामेंट में। मैंने कहा एक टूर पे जाना मैंने है, खेलनी है। तो उन्होंने मुझे कहा, जो मुझे बहुत बुरा लगा उस वक्त और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस वक्त सबको बताना। कितनी तब आपकी? मैं 15-16 साल का हूँ। अच्छा, तो उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा और जो इस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसी वजह से मैं यहाँ हूँ। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं बोलूंगा तो तुम इस टूर के लिए आओगे, अगर तुम खुद मेहनत करोगे तो तुम जिंदगी भर खेलोगे। मुझे बहुत बुरा लगा, मगर उस वक्त मैं टीम में नहीं आया और बुरा लगा, मगर मैंने फिर मेहनत और करी। मैंने क्या करी, अल्लाह ने करवाई। हाँ, तो वो फिर करते चले गए। तो फिर जब आना शुरू हुए तो अंदर से खुशी हुई। तो उन्होंने मुझसे बोला, हाँ बताओ ये खुशी ज्यादा बेहतर है या मैं बोलता वो खुशी ज्यादा बेहतर। तो मुझे लगा नहीं यार सही कह रहे हैं। एक्सीलेंट। और जूनियर कैंप में 4 साल आपने हॉकी खेली, जी जी। फिर सिलेक्ट नहीं हुए और उस टीम में जो लोग गए वो अनफिट भी थे, तो तब क्या थोड़ा ड्रॉबैक हुआ? मेरी सोच यही थी कि मेरे अंदर कोई कमी है। बुरा भी लग रहा था अंदर से कि नहीं मुझे वहां होना चाहिए, कि हम डिसहार्ट भी ऑब्वियसली डिसहार्ट होता है, मगर हमारा रिलीजन हमें ये कहता है मायूसी गुनाह है जी। मायूस होऊंगा तो जो मिलना है वो भी मेरे हाथ से चला जाएगा। तो सोच इस तरह की थी। सो यंगस्टर्स, मायूसी तो कभी ना कभी आप पे भी आएगी या ड्रॉबैक्स आएंगे, सो आइडिया इज टू स्टैंड अप एंड फाइट विद इट। बिल्कुल। और मेहनत कीजिए, वो अपने आप आई थिंक आपको मौका आज नहीं कल नहीं, या उसका फल आपको महीने बाद या साल बाद जरूर मिलेगा। बिल्कुल मिलता है। तो एक क्वेश्चन जो मेरे ज़हन में रहता है हॉकी के बारे में, जो हमारे हॉकी प्लेयर्स हैं आपके यहाँ से, जब आप आज से 5 साल पहले के 8 साल पहले के, क्या आपको वही फैसिलिटीज मिलती थी जो इंटरनेशनल हॉकी वालों को मिलती हैं? प्रैक्टिस फैसिलिटीज, खाना, टेक्निक? फैसिलिटीज की अगर बात की जाए तो हमें वो फैसिलिटीज नहीं है जो बाहर मिलती हैं। एक्सप्लेन करें क्या फैसिलिटी फॉर इंस्टेंस बाहर है जो हमें नहीं मिलती रेगुलर बेसिस पे? मतलब इसमें आप चले जाएं, जैसे आपके हर चीज साइंटिफिक हो गई है। हाँ। ग्राउंड्स देख लें, जैसे मैं 3-4 साल हॉलैंड में खेला हूँ। हॉलैंड कितना सा है, हॉलैंड में 600-700 ऐसा उस वक्त 600-700। हमारे पास कितनी है? मेरे ख्याल से 12-14 हैं, जिसमें से 8 या 9 खेलने के काबिल हैं। अच्छा। तो ये सारी चीजों का फुकदान जो गोरा जब हमारे पास आया ट्रेनर और कोच लेके, तो हमें पता लगा, तब पता लगा, क्योंकि जब हम ग्राउंड में खेल रहे होते थे तो हमें पता होता था कि हमारी जो हार्ट बीट मीटर्स लगे हुए हैं, तो हम कितनी मेहनत करें और कौन डंडी मार रहा है। वो वहीं से आवाज लगाता था, भाई साहब बाहर आ जाए। हम समझते हम मैं उसको पता लग जाता था अपने कंप्यूटर पे कि भी ये डंडी मार। फिर जो बाहर डंडी मारा है वो बाहर आके फिर उसको स्प्रिंट्स लगती थी। अच्छा। तो वो गेम में वहीं जोर लगा था। तो ये इक्विपमेंट्स और ये सारी चीजें हमारे पास नहीं थी। यू थिंक हॉकी इज अ डाइंग आर्ट इन पाकिस्तान, कि अभी उम्मीद है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। उम्मीद पे ये जो कहते हैं दुनिया कायम है, असल हकीकत ही यही है। क्योंकि मेरा यकीन है कि अगर आप अपना खाली माइंड पॉजिटिव कर लें, अपनी नियत सही कर लें, हर चीज सही हो जाती है। बिल्कुल, ये गुफ्तगू जारी रहेगी, वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम अपने ऑडियंस जो हमारे हैं वो भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वहाँ चलते हैं उनके पास। आपका नाम? नूरुलैन। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ड्यूरिंग दी स्टडीज आपने अपनी प्रैक्टिस को किस तरह मैनेज किया? जैसे मैंने कहा कि हमें फैसिलिटीज थी कि आखिरी के 2 पीरियड्स होते थे शाम को 2 बजे के बाद, क्योंकि हमारा स्कूल बहुत लंबा था, सुबह 8 से 4 साढ़े 4 बजे तक का। तो वो अगर आप खेल रहे हैं कि स्कूल टीम के अंदर है, तो ख्वाहिश थी कि किसी तरह स्कूल टीम में आ जाए। इसलिए नहीं कि खेलें, इसलिए कि यार ये 2 पीरियड से जान छूटे। तो वो वहां से फिर वो करना, फिर अपने सुबह एज हो गई, क्योंकि मॉर्निंग ट्रेनिंग भी होती थी, फिर सुबह का 1 पीरियड। तो फिर हमारे उस्ताद उस टाइम के बहुत अच्छे थे, बच्चों की तरह रखते थे और तालीम से ज्यादा तरबियत पे, तो उन्होंने भी सपोर्ट करी कि आप खेलें। तो वो फिर जो मेरा एक्स्ट्रा टाइम होता था वो मुझे बताते थे कि आप ये चीजें अपने पेपर्स के लिए तैयारी करें, तो इसमें आपको वो मदद करेंगे, क्योंकि आप अपने स्कूल के लिए खेल रहे हैं जी। तो उन्होंने बड़ी मदद करी। तो थोड़ा सा हाँ घर से जरूर होता था कि अम्मी, जैसे मैंने अब्बू को बताया, अम्मी का ये था कि पहले पढ़ाई है बाद में खेल है, क्योंकि उनको समझ भी नहीं आती थी चीजें। तो वो इसलिए वो बस कभी अम्मी इधर उधर देख रही हैं, निकल गए घर से बाहर। क्रिकेट का बड़ा शौक था। अच्छा। तो वो कभी क्रिकेट खेलने निकल गए, कभी बैटिंग करता था, बॉलिंग करता? दोनों ही। अच्छा। बैटिंग जरा अच्छी, क्योंकि बैटिंग का ये था कि हॉकी से कोऑर्डिनेशन होगी ना, हाई एंड उस कोऑर्डिनेशन। टाइम पे हबीब में बैट ले जाना अलाउ नहीं था। अच्छा, अलाउ नहीं था। तो हम लोग बास्केटबॉल कोर्ट पे हाँ। हॉकी से क्रिकेट खेलते थे। वाओ। तो जब घर आके बैट से खेलते थे तो बॉल तो इतना बड़ा बड़ा नजर आ रही थी, तो यूं करें 6 यूं करें, तो हाँ। वो एक
मजा आता था। यार ये बताता तुझे पाकिस्तान टीम में रख लेते हैं क्रिकेट की यार। तो क्रिकेट बड़ी खेली थी। चलिए आपसे ये गुफ्तगू जारी रहेगी। टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के उस पार। हॉकी यूजुअली आप देखते हो कि हॉकी पंजाब से आती है मोस्टली, तो ये कराची से एकदम हॉकी प्लेयर बनना मस्ट हैव बीन समथिंग वेरी डिफरेंट, बड़ा अजीब सा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में पंजाब में क्योंकि फैसिलिटीज ज्यादा भी कह सकते हैं, टाइम भी ज्यादा है। टाइम, हाँ। ये शहर बड़ा है, तो यहाँ पे अगर आप खेलने जाएं तो 4-5 घंटे तो आपके ट्रैफिक और इन सब चीज़ों में ही ज़ाया हो जाते हैं। तो इस तरह से था, 2-2 बसें बदल के जाना और ट्रेनिंग करनी। फिर हबीब स्कूल मेरा था। पैसे होते थे जेब में? कैंप पैसे कहाँ होते थे। तो मैं वही बता रहा हूँ, हबीब स्कूल से फिर हम प्रैक्टिस करते थे, फिर वहां से हम पैदल YMCA जाते थे, गवर्नर हाउस के बीच से। या YMCA। फिर वहां प्रैक्टिस करते, फिर वहां से सदर पैदल जाते थे। अच्छा। फिर वहां से एक बस पकड़ी, फिर वहां से उतरे, फिर वहां से दूसरी बस पकड़ी, फिर वहां से घर आए तो रात हो रही, फिर वहां सर वेट कर होते थे। हाँ। अगर मैं अभी देखूं और अपने बच्चों को बताऊं तो ये समझ में नहीं आता था एनर्जी आती कहां से थी। हाँ। तो वो टाइम, आई थिंक वो हंगर थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो टाइम बहुत याद आता है, बड़ा अच्छा टाइम था। एक्सीलेंट। सो नथिंग इज इजी इन लाइफ है? नथिंग इज इजी इन लाइफ। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ जी, आपका नाम? I'm Faraz Khan. My question is for Suhail Abbas. Sir, you have been through a long journey of success. So, do you want to mention some name who have actually supported you in this journey? बहुत लोगों ने हेल्प करी, जिसमें मेरे सर थे वहीद हबीब स्कूल के, मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने फिर शबी अब्बास बहुत अच्छे हमारे YMCA के थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैंने कहा, इकबाल सर हमारे प्रिंसिपल थे। कैप्टन नवाज हमारे स्कूल में थे जो आर्मी के थे, जिन्होंने डिसिप्लिन रखा हुआ था हर चीज़ में। तो ये लोग थे जो इनिशियली साथ थे। फिर उसके बाद बहुत से, नसीम मिर्ज़ा का नाम मैं ज़रूर लूँगा, क्योंकि उस टाइम, वो टाइम ऐसा था कि जैसे उस वक्त पैसे हुआ नहीं करते थे बॉलों के और इन सब चीज़ों के, वो कस्टम में थे। गेम कितने का आता था हॉकी का? उस टाइम पे मेरे ख्याल से शायद 250-300 रुपए का था, मगर वो बहुत ज़्यादा पैसे थे। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि चलो यार, वो लेके आते थे, टाइम दिया, जबकि उनको शॉर्ट कॉर्नर का नहीं पता था कुछ भी। अच्छा। मगर बेस्ट चीज़ ये थी कि वो टाइम पे आते थे, मुझे टाइम देते थे और मैं ट्रेनिंग करनी और ये सारा कुछ करना। तो वो, ये नाम ऐसे हैं। फिर राशिद मामा, अच्छा, वो भी हयात नहीं है अभी। तो ये लोग ऐसे थे कि ज़िंदगी में जो मुझे भी याद आ रहे हैं कि इनकी बहुत सपोर्ट थी मुझे, जिस वजह से मैं अभी यहाँ हूँ। अच्छा, जब 35 साल बाद हॉलैंड के प्लेयर पॉल लिटजेंस का 267 गोल्स का रिकॉर्ड तोड़ा, तो उसने क्या कहा और आपकी क्या फीलिंग थी? पॉल को, जब मैं हॉलैंड लीग खेल रहा था, हाँ, एम्स्टरडैम में, फिर रॉटरडैम में खेला, तो वहाँ पॉल एक दिन मुझे नहीं पता क्योंकि एज हो गई थी, तो वो मेरे पास सामने आके खड़ा हो गया और हो गए आगे, क्या कहते हैं, देखने लगे। तो मैंने फिर मिला, उन्होंने बताया मैं ये हूँ। तो पहले उन्होंने शुरू ऐसे किया कि ओल्ड मैन इज क्राइंग। मैंने कहा क्या कह रहे हैं? तो फिर उन्होंने बताया दिस एंड दैट। वो फिर वो बहुत अच्छा भी लगा, मगर वो उन्होंने बड़ी इज्जत दी और बड़े उससे मिले। तो फिर वही रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, वही वाली बात है कि वो मेरा। कितने अरसे बाद ये रिकॉर्ड टूटा था? पहला गोल, ये लकीली ऐसा था कि पहला गोल हमारा इंडिया से ही मैच था, रावलपिंडी में इंडिया से ही मैच था और पहला ही मेरा मैच था। और वही रूल थे जो बाहर बैठे होते हैं। मजे की बात ये, वो मैच मैं नहीं खेला, ओके, और पहला फ्रेंडली गोल और पहला गोल मैंने किया था। तो वो मुझे अभी तक याद है, क्योंकि मैं वो मैच खेला ही नहीं जिसमें मैंने पहला गोल किया था। मैंने ये भी पढ़ा है आपके बारे में कि इन्होंने इंटरनेशनल हॉकी में कोई ऐसे 2-3 गोल किए हैं जो ना कैमरा पकड़ सके, ना रेफरी पकड़ सके, ना गोलकीपर पकड़ सके, वो नेट फाड़ के ही निकल गया है। तो वो फिर क्या था, कोई रिप्ले नहीं था? नहीं, ये कुछ अरसे पहले ये रिप्लेज और ये सारा थर्ड एम्पायर और ये आए हैं, उस वक्त नहीं था। अच्छा। तो उस वक्त बल्कि जो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड जिस पे हुआ, उस गोल में भी ऐसे ही हुआ कि वो गोलकीपर खड़ा था तो लेफ्ट से ऊपर गई। हाँ। वो ऐसा था कि वो नेट से लगी है और फिर बाहर निकल के गिर गई। नेट के अंदर से यूजुअली वो बॉल नेट के अंदर ही रहती है, अंदर ही पार रहती इतनी थी। जी हाँ। फिर वो एक और, वो इत्तेफाक से वो भी इंडिया था। अच्छा। और फिर एक इंडियन मैच था हमारा इंडिया से, तो वो उसमें कीपर खड़ा था, वो खड़ा रहा, मैंने फेंकी तो उसके यहाँ से गुजरी, वो खड़ा रहा। अच्छा। तो जब उसके गुजरी तो उसने देख लिया, अंदर से चली गई, तो वो यूं खड़ा रहा, कह रहा यूं करता रहा, तो एम्पायर ने आउट दे दी। अच्छा। बॉल निकल गई तो उसको बताया हमने कि यार गोल है, तो वो भी डिसअलाउ हो गया। हमारे बड़े लड़के हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं हॉकी में, क्रिकेट में, तो कोई ऐसी फनी स्टोरीज शुरू में
कुछ लड़कों की अगर याद हो जो हमें आप बताएं ताकि हम भी इंजॉय कर सकें। फनी स्टोरीज तो बहुत हैं, मगर ये कि एक मेरा दोस्त है, हम लोग साथ थे सारे, क्या कहते हैं, मलेशिया की बात है। तो वहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, तो होता है कि बंदा वेट कर रहा होता है खाने का और ये सारा कुछ। तो वेट्रेस आई, तो वो जाहिर सी बात है पीछे से होते हैं सारे, तो लड़कों की आदत भी होती है कि इंग्लिश भी सीखनी है। हाँ। और ये सारा कुछ मजाक भी उड़ाना है। मजाक भी उड़ाना है, और कुछ सीरियस होते हैं, लगता था कि मजाक उड़ा रहे हैं। या तो वो इस तरह से था जैसे वेट्रेस आई, कम हेयर, तो वो आई। अब वो उसने कहना है कि क्या कहते हैं, गिलास को रख दो। अब वो बुला तो लिया है, हाँ। यार अब बोलेंगे इसको। उसने कहा गिलास सिट डाउन। तो वो इस तरह की थी। वो फिर वही साथ बैठे हुए, तो उन्होंने देखा वो बैठे हुए, तो इत्तेफाक है वो ग्लास में कुछ पड़ा हुआ है, तो बुला के एक्सक्यूज मी, नहीं, एनिमल इन द वाटर। एनिमल इन द वाटर। तो वो इस किस्म की चीजें वो सीखता है इंसान, तो वो इस किस्म की चीजें थी, तो हम लोगों से भी होती थी। हमने भी बड़े मैसअप किए हैं जब देने आए थे, बिल्कुल आए थे, तो हर एक से होता है ये। बल्कि ताजमहल हम लोग इंडिया में थे, तो वहाँ पर बॉम्बे, तो वहाँ पे बड़ा जबरदस्त किस्म का डिनर, और ये वो जब प्लेट्स वगैरह रखी थी साथ में, हाँ। स्पून, नाइफ, ये इतने सारे, जब देखे तो left पे, देख के छुरी परेशान right हो गए, ये क्या करें, क्या भाई मसला हो गया। हाँ। तो वो जब आके सूप रखा गया, तो सारे जो अकलमंद थे हाँ। वो पीछे हट गए। उनका देख लो पहले दूसरा क्या कर रहा है, मैनेजमेंट क्या कर रही है। जो शो करते थे, यार हम तो टूर पे आते रहते हैं, कोई मसला, जो कुछ सीनियर थे, तो हम लोग उनको देखते थे वो क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने पहले से ही सूप स्टार्ट कर दिया। हमने कहा चलो स्टार्ट कर दिया, अभी देखते हैं। वो स्टार्ट ही किया था, तो थोड़ी देर बाद आके मैनेजमेंट ने उन्होंने बताया ये सूप नहीं है, इससे हाथ धोने हैं। तो इस किस्म की चीजें थी, तो सीखता है इंसान। Yeah. ऐसी फनी चीजें हुई जिसमें जिन लोगों ने करी, वो जब भी आप वार्म अप से पहले ड्रेसिंग रूम में होते थे, उनका रिकॉर्ड लाते थे, सूप आ रहा है, सूप आ रहा है। या वो कोई एनिमल इन द वाटर, तो ऐसे सीखा। मगर ये फनी स्टोरीज याद रहती हैं जब भी श्योर मिलते हैं। श्योर। एनी ऑल टाइम हॉकी प्लेयर जिसको देख के आप इंस्पायर हुए, या हॉकी शुरू की, या जिसकी गेम से आप मेस्मराइज हुए? अगर मेरी पोजीशन के बारे में बोलें तो काजी मुहिब, नाम सुना हुआ जी। हाँ, मरहूम, उनकी डेथ हो गई है, मगर वो जबरदस्त प्लेयर थे। अच्छा। उनसे मैंने बहुत सीखा एज अ प्लेयर, उनकी हिटिंग, पुशिंग, एज अ पर्सनैलिटी, ह्यूमन बीइंग, ये सारी चीजें जबरदस्त थी। और अगर आप देखें, अगर किसी प्लेयर को, जैसे सॉकर में मैसी को फॉलो करते हैं, हाँ। वैसे हमारे शहबाज सीनियर, क्योंकि और भी पुराने पहले सुना है मैंने शहबाज भाई ऐसा प्लेयर क्लास कभी प्लेयर, नहीं आया। बहुत जबरदस्त प्लेयर थे। और क्लास किस लिहाज से? तेज थे, डॉज अच्छा करते थे, रिस्टी थे, क्या थे? उनमें क्वालिटी ये थी कि प्लेयर, जब भी आप कभी हॉकी का मैच देखें, हाँ। आप अगर बाहर से बैठे हुए देख रहे होंगे ऊपर से, या अगर सॉकर का मैच देखें, कोई भी इस किस्म का मैच देखें, तो आप ऊपर से देख रहे होते हैं जो एंगल्स ग्राउंड में बन रहे होते हैं। या भाई शहबाज के पास बॉल है, यार उसको उधर फेंक दे। हाँ। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि वो एंगल्स यहाँ से खड़े होकर देख रहे होते हैं, आप अच्छा। ऊपर से देख रहे होते हैं। ओके। ये वो प्लेयर थे कि आप ऊपर से जो एंगल्स देख रहे होते, तो ये ग्राउंड में वो इंप्लीमेंट कर रहे होते। आई एम लविंग इट। आपकी सारी मुझे हिस्ट्री का पता लग रहा है, कैसे आपने हॉकी शुरू की, मगर ये बातचीत जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो इंटरनेशनल हॉकी में टफेस्ट टीम कौन सी मिली आपको, कंसिस्टेंटली टफेस्ट? जर्मनी और हॉलैंड। रीजन? रीजन ये कि क्योंकि मेरा ज्यादातर मुकाबला टीमों से ज्यादा गोलकीपर से होता था। हाँ। तो मैं गोलकीपर को देखता था कि इनके गोलकीपर कौन से अच्छे हैं, और इन दोनों के कीपर्स बहुत अच्छे थे। तो यू नो, हमारे मुल्कों में, सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेटर्स को बड़ी फेम मिलती है, हॉकी प्लेयर्स को इतनी नहीं मिलती। कभी फील हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने ये बताया कि क्या कहते हैं, जो कुछ हूँ वो उसकी तरफ से हूँ। क्या तो कभी होती है ना फीलिंग, ये कि यार जब क्रिकेटर आए होते हैं, हम क्यों नहीं आते, हम भी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। जब सोचा ही नहीं है, तो फिर ऐसा फीलिंग मेरे जहन में तो नहीं आई। ओके। और बड़ों ने एक बात बड़ी अच्छी करी है कि समझाते हैं, जैसे मैंने कहा, बड़ों की बात सबसे बड़ी है, अगर उठना है तो गिरते चले जाओ, और अगर ये लगे कि तुम उड़ गए हो, वहीं गिर जाओगे। ओके। तो सोच इंसान की ऐसी होनी चाहिए कि जो कुछ है वो दे रहा है। आप, मैं पहले भी आम आदमी था, हाँ। अभी भी आम आदमी हूँ। ये आप आदमी नहीं, आप हमारे मुल्क के लेजेंड है बहुत बड़े। नहीं, वो सारी चीजें सही हैं, मगर एक अंदर की जो मेरी फीलिंग है वो ऐसे ही है। कभी सोचा नहीं है ऐसा। चलिए कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं अपने
शायकीन से। जी आपका नाम? मेरा नाम यमुना मुजफ्फर है। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि सर आप इतने बड़े लेजेंड हैं हमारे पाकिस्तान के, हाईएस्ट गोली हैं, तो सर जो हमारी न्यू अपकमिंग जनरेशन जो बॉयज और गर्ल्स आ रहे हैं हॉकी की तरफ, सर आप उनसे अपना स्किल्स और टेक्निक्स और अपना जो गेम था आपका, आप बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह से, सर आप उनसे शेयर करना चाहेंगे, और अगर करना चाहेंगे तो किस तरीके से? ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान ने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरी भी ये दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस मुकाम पे पहुंचाए, ऐसी जगह पे बैठे कि वसीला बनूं इस तरह से अपने मुल्क की खिदमत करने का। जी आपका नाम? आई एम हशाम फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज। एज वी आर फ्रॉम दिस सेम डिपार्टमेंट, तो मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या इस डिपार्टमेंट में आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से आपको इतनी सक्सेस मिली, या कोई ऐसा स्टेप जो इस डिपार्टमेंट ने आपको दिया? इंसान जब कहीं दाखिला लेता है, दो सोचें होती हैं, या तो पढ़ने के लिए जा रहा है, कुछ सीखने जा रहा है, या इसलिए जा रहा है कि इस वजह से मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी। तो ये सीखने का मेरा कॉन्सेप्ट था, वहाँ इतना नहीं सीखा क्योंकि ऑन एंड ऑफ जाना आना था, क्योंकि टूर्नामेंट्स होते थे, आ गए चले गए। मगर उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि यूनिवर्सिटी के बाद से लेके आज तक दिन में जब तक मैं पढ़ता नहीं तो मुझे टेंशन हो जाती है, तो वहाँ से मुझे ये आदत हुई, तो मैंने ये चीज़ सीखी। बाकी क्या प्लेटफॉर्म मिला, कहाँ गए, ये मैंने आपको पहले बताया, ये उसके हाथ में कहाँ भेजना है, हमारे हाथ में तो यही है। तो यही सीखने गए थे, तो शुक्र है अल्लाह का, सोच यही थी, तो फर्क ये हुआ कि रोज कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं। और एक क्वेश्चन ये कि ऑस्ट्रोटर्फ जो होती है वो भी डिफरेंट होती है पेस में, कि मोर और लेस सारी एक जैसी होती है? एस्ट्रोटर्फ होती है, डेस्ट्रोटर्फ होती है, पॉलीग्रास होती है। अच्छा। सबकी सरफेस डिफरेंट होती है और पेस भी डिफरेंट? पेस डिफरेंट होती है। तो वो कैसे एडजस्ट करते हैं टॉप प्लेयर्स, आप जैसे प्लेयर्स? देखें, अगर आप किसी को कहें कि आप प्रोफेशनल प्लेयर हो, तो फिर आपको ये दूसरा सवाल किसी से ये करना नहीं चाहिए, यार गर्मी थी इसलिए हार गए, या बाउंसी पिच थी इसलिए हार गए, या कुछ थी, क्रिकेट की मिसाल दे रहा। तो ऐसे ही हॉकी में है कि वो हम लोगों को आदत हो जाती है, क्योंकि हम सब फील्ड्स पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हम लोगों को ज्यादा आदत होती है क्योंकि हम रगड़े वाली पिचों पे खेल के जाते हैं। जब हमें इतनी अच्छी अच्छी पिचें मिलती हैं तो हमें तो बहुत मजा आता है। हाँ। तो वो फिर बंदा एडजस्ट भी हो जाता है। हॉकी, आइस हॉकी के बाद वर्ल्ड का फास्टेस्ट गेम है, तो फिर वो इस टर्फ पे पानी लगता है, उसके ग्रिपर्स डिफरेंट हैं, उसकी फिटनेस अलग है, तो वो फिर रूल्स भी चेंज हो गए हैं, तो वो एडजस्ट होते हैं, टाइम लगता है, मगर ये कि सेट हो जाते हैं जो प्लेयर्स हैं। जी आपका नाम? समीना। जी पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी जो शॉट होती है, स्लेप शॉट, आपने खुद से सीखा या फिर किसी से सीखा है? वो क्या होती है, पहले एक्सप्लेन कर मुझे। स्लैप शॉट हिट होती है, मगर वो हिट से थोड़ा सा चेंज होती है उसकी ग्रिप। अच्छा, ग्रिप। जी हाँ, ग्रिप चेंज होती है, और उसको जमीन से जो साथ क्लोज के आती है। ओके 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 ओके। तो उसकी प्रैक्टिस करिए, सबके साथ प्रैक्टिस करते थे, और थोड़ा सा मेरी हॉकी का शेप कुछ इस तरह का था, तो उसमें मुझे थोड़ी और आसानी हो जाती थी कि मैं इधर देखता था और उधर मार देता था। तो ये टेक्निक आपने खुद सीखी इस तरह की? अपनी हॉकी की शेप का कह रहे थोड़ी डिफरेंट थी? जी हाँ, ये इसकी भी बड़ी स्टोरी है कि बताइए। हॉकी उस टाइम में जैसे बताया वुड की हॉकी होती थी, तो सारे सीधी, ऑब्वियसली हॉकियाँ सीधी होती थी वुड की, तो जहन में बस अल्लाह ताला ही डालने वाला है, तो वो हुआ कि यार स्कूप करते हैं। अच्छा। स्कूप ऊंचे ऊंचे स्कूप करते हैं। हाँ। तो सीधी हॉकी से इतना होता नहीं था, तो वो हॉकी ली, चूल्हे पे रख के वो गर्म करके, वो किसी क्या कहते हैं 2 रॉडों में फंसा के उसको थोड़ा सा हल्का सा बैंड करा, तो वो होने लगा, फिर थोड़ा और बैंड करा, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो जब उसमें बेहतरी आने लगी, तो मैंने कहा ये जबरदस्त चीज है। वो एक तरह से इन्वेंशन कह सकते हैं। हाँ, तेरी आपकी इन्वेंशन? जी हाँ, वो यहाँ पे किसी की नहीं थी, बल्कि वो अभी तक मेरे नाम से वो बो चलती है, सोहेल अब्बास बो। अच्छा। जो भी शॉर्ट कॉर्नर मारता है ज्यादातर वो यही यूज करता है। तो आपके बाद वो एक्चुअल एक हॉकी ऐसे बन के, जी हाँ, बननी शुरू हो गई? फिर वो फैक्ट्री में बनना शुरू हो गई मेरे नाम से, यार उसकी हॉकी, यार उसके नाम की हॉकी। वाह। तो ये एक था। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। आपका नाम? सर, माय नेम इज़ अस्मीना खान। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके फादर क्रिकेटर थे और आपको हॉकी में इंटरेस्ट था, तो जैसा कि आप क्रिकेट भी अच्छा खेलते थे, तो आपने कभी सोचा नहीं कि आप हॉकी छोड़ क्रिकेट की तरफ आ जाएं? एज क्रिकेट में ज़्यादा फेम है एज कम्पेयर टू हॉकी इन पाकिस्तान। उस टाइम पे बात आपकी बिल्कुल सही है, मगर जैसे मैंने कहा, मेरे फादर ने बड़ी अच्छी मुझे चीज़ें, टूल्स ज़िंदगी में दी हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि हमेशा कभी भी पानी के भाव के मुखालिफ नहीं चलना। तब मुझे लगा कि पानी का भाव जो है ना वो हॉकी की तरफ ही है। अच्छा। तो कोशिश ये थी, खेलता सब चीज़ें था, क्रिकेट, पतंगे बड़ी उड़ाई हैं मैंने, तो ये सारी चीज़ें बड़ी करता था। तो वो मुझे ऐसा लगता था कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसे भागना पड़ता था, एक पैशन टाइप अंदर से एक चीज़ होती थी।
तो उन्होंने मुझे एज अ क्रिकेटर तो चाहिए था कि क्रिकेट खेलो बेटा, हाँ। सारे दोस्त है मेरे, ये वो कहते थे जो मर्जी करो, बस पानी के भाव में बह जाओ, गो विद द फ्लो। बिल्कुल ऐसी है। तो वो मैं हॉकी खेल के, और ये भी नहीं पता था कि हॉकी में ही चला जाऊंगा, बस शौक था कि यार यही करते हैं, तो वो ये करते करते अब यहाँ आ गए। आपसे बात जारी रखूंगा मगर छोटे से ब्रेक का टाइम है, मिलते हैं ब्रेक के उस पार। आप देखते हैं कि आपके फेलो स्पोर्ट्समैन आपके बारे में क्या कहते हैं। उनका जो स्टाइल है पेनल्टी कॉर्नर का ख़ास तौर से वो परफेक्ट है, जो मुझे बहुत पसंद है। When I saw him playing on the field, he moved so quickly और वो इतनी अच्छी है अपनी गेम से। I think he's the most focused player I've ever seen in hockey and that's why he's so successful. He's a legend for us. काफ़ी सालों तक जिस तरीके से वो पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट करते रहे और जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल में उन्होंने फतवात में अहम रोल प्ले किया और इतने ज़्यादा गोल्स किए उन्होंने, आई थिंक बहुत बड़ा एक मुकाम है हॉकी में पाकिस्तान के लिए जितनी अचीवमेंट्स उन्होंने की। ऐसा प्लेयर, ऐसा पेनल्टी कॉर्नर मारने वाला प्लेयर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। ऑल्दो कि मैंने बहुत कम उनके मैचेस देखे, लेकिन जब भी हाइलाइट्स देखी हैं और जिस तरह वो फिनिश करते थे गोल के अंदर बॉल को, आई थिंक ऐसा इंडिविजुअल मैंने नहीं देखा पूरी दुनिया में किसी को भी। रिकॉर्ड होल्डर प्लेयर, पाकिस्तान को आप कैसे फ़ख्र पाकिस्तान भी आप उनको कह सकते हैं, और मेरे ख्याल से बड़ा अमेजिंग टैलेंट है। और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया हॉकी की फील्ड में, मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम हॉकी के प्लेयर होंगे जो कि इतने थोड़े से अरसे में इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस कर सकें। सुहेल शुरू करें ये रैपिड फायर जिसे हम कहते हैं, हमारा जो लास्ट सेगमेंट है। शुरू करें, बल्कि 1 मिनट ठहर जाएं। जी जी जी। मैंने आपसे भी कुछ कहना है कि मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं आपके सामने हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये शो कुछ इस किस्म का है कि मतलब आप मेरा इंटरव्यू वगैरह ले रहे हैं, मगर मुझे थोड़ा जवाब देते हुए अजीब सा लग रहा है क्योंकि एक लेजेंड मेरे सामने बैठा हुआ है। मैं भी लेजेंड के सामने बैठा तो वो मुझे बल्कि मैं वैसे ही, आपको पता होगा, बहुत कम जगह आना जाना रहता है, तो आपके साथ बैठ के एक मोटिवेशन कह लें और बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार एक फैमिली का माहौल है। जी बिल्कुल, और बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मजा आ रहा है। शुरू करें। खाना ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का सवाल है। मतलब आपने खाना कहा तो मेरे मुंह में पानी तो खाने का ये है कि खाना मैं बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, जिसे कहते हैं देसी तो फुल देसी। अच्छा। यानी कि देसी मुर्गा, देसी घी, देसी पराठे। जब ज्यादा देसी होता है तो ज्यादा ट्रेनिंग हो जाती है। अच्छा। तो मैं ट्रेनिंग बहुत सही कोशिश होती है, कभी 2 टाइम कभी 1 टाइम, फुल रिलीजियसली, मतलब रगड़ा सही। ये सुपर फिट यार। हाउ ओल्ड आर यू नाउ? आई एम 41 नाउ। माशाल्लाह, यू लुक अबाउट 30 यार। Kudos to that. धनराज पिल्ले, मुकेश। धनराज पिल्ले और मुकेश मैं ये कहूँगा जबरदस्त प्लेयर। इनकी क्वालिटी ये थी, अगर आपको कोई गालियां शालियां दे रहे हैं, कुछ करें, हंस रहे होते थे। अच्छा अच्छा, साथ में ताकि एम्पायर कुछ कहे नहीं। तो इनसे ये चीजें सीखी। मगर इन बड़े सीनियर्स से एक चीज और सीखी कि ये इंडिया से थे, हमारे खिलाफ खेलते थे तो रेस्पेक्ट देते, जबकि हम जूनियर थे। हाँ। तो एक एज अ प्लेयर रेस्पेक्ट देते थे, लड़ते भी थे मगर इज्जत देते थे। तो बड़े अच्छे प्लेयर्स थे। जेनसन रोलैंड गोलकीपर था हॉलैंड का, बहुत जबरदस्त, बहुत दफा बेस्ट कीपर। लंबा दुनिया, ज्यादा लंबा नहीं था। अच्छा। और बहुत ही अच्छा कीपर था, मतलब और इसके साथ मेरा बहुत वास्ता रहा है। जलंधर, कोई क्रेजी फैन था सुना आपका? जलंधर में बिल्कुल सही है। शख्स मेरे पास आया अपने बेटे के साथ, तो कहने लगे आपके बड़े फ़ैन है, यूँ मिला, ऑटोग्राफ हो रही, तस्वीरें, ये मेरा बेटा है। मैंने कहा सरदार क्या? इसका नाम सोहेल अब्बास है। मैंने कहा है सोहेल अब्बास मैंने कहा भाई सरदार जी। कह रहा नहीं भाई, आपके नाम पे इसका नाम रखा है मैंने। हॉकी इज बिग इन पंजाब, इंडिया बहुत। और वो फिर उसने सवाल शुरू कर दिया, जी मैच से पहले आप कौन सा फीता बांधते हैं, कौन सा जूता उतारते हैं? पहले मैं परेशान हो गया। मैंने कहा भाई क्या क्यों? मैंने कहा भाई इसको पकड़ो, कोई जादू तो नहीं करने आ गया। मगर वो वाकई में दिल से मोहब्बत करने वाला बंदा। ओके, एक्सीलेंट। स्ट्रेचर से मुझे मलेशिया याद आ जाता है कि हमारा बहुत जरूरी मैच था, सेमीफाइनल। अच्छा। एशिया कप का। तो वो खेल रहे थे और ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे। अनफॉर्चुनेट जिंदगी में एक दफ़ा इंजरी हुई है, जो मुझे ग्रो इंजरी हो गई थी। तो उस मैच में मुझे इंजरी हो गई, तो मैं बाहर चला गया और टीम हमारी हार रही थी। फिर गेम बराबरी की तरफ चला गया, तो मुझे बड़ा था कि मैं चला जाऊं किसी तरह से।
दुआएं भी बड़ी की, बस वो टाइम ऐसा था कि बस वो मिन्नतें कोच को कर करा के अंदर चले गए। मैं फॉरवर्ड जाके खड़ा हो गया। अच्छा। कोच से कहा मुझे जाने दे, मैं फॉरवर्ड खड़ा हो गया गोलकीपर के पास। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि शॉर्ट कॉर्नर मिला, उस पर मैंने गोल किया। और उसके बाद जब गोल किया उसके बाद मुझे स्ट्रेचर पे लेके गए और 3-4 महीने मैं बेड पे रहा, मगर वो स्ट्रेचर मुझे अभी तक याद है कि टीम फाइनल में पहुंची। तो अगर वो इंजरी ना होती तो आप मेरा मतलब अगर वो ना खेलते तो आप हफ्ते 2-3 में फिट होता। मुझे पता था मुल्क के लिए, मुझे पता था कि मेरी छुट्टी होने वाली है। हाँ। मगर मुझे पता था छुट्टी की खैर है, अभी जो हाल में वो कर लेते हैं, बाकी बाद में लीव इट टू, वो That फिर should be the spirit. बिल्कुल। 1999 में हाईएस्ट गोल्स थे मेरे 60 60 गोल्स इन वन कैलेंडर ईयर जी। कितने यूजुअली करते हैं लोग से जब से हॉकी हो रही है? ये तो बहुत ज्यादा नहीं है। वो माशाल्लाह उस वक्त रेशियो ऐसा अल्लाह ताला ने किया हुआ था कि 30 मैच होते थे तो डबल गोल होते थे, हर मैच में 2-3 गोल। वाह, तो वो बहुत अच्छा चल रहा था। अगर 30 मैच खेलें तो 60 गोल उसमें ऐसे थे। वाह, फिनोमिनल। ड्रीम्स, ख्वाब ये कह सकते हैं कि मैं अभी ख्वाब के अंदर ही हूँ, क्योंकि मैंने ये ख्वाब भी नहीं देखा जो अभी मैं हूँ। एक्सीलेंट सुहेल, थैंक यू वेरी मच। मैंने बहुत इंजॉय किया, होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया और हमारे जो शायकीन देख रहे हैं उन्होंने भी इंजॉय किया हो। और पाकिस्तानी लेजेंड, द हाईएस्ट गोल स्कोरर इंटरनेशनल हॉकी, सुहेल अब्बास। जाने से पहले एक तस्वीर मेरे साथ प्लीज, इट विल बी एन ऑनर। थैंक यू। आजा। So that was one of the best hockey players of all time, Suhail Abbas, and it was a pleasure to have him on the show. Thank you, viewers and audience. So we'll see you next week with another sportsman. Take care and keep watching HBL Presents The Sportsman. Khuda Hafiz.